हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये पेंडेंट कैसे बनता है। तो अभी हम ये पेंडेंट स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में टॉप व्यू, फिर बैकग्राउंड सेट करने के लिए व्यू में जाना है, पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया। फिर मैंने वो फोटो है वो ऑलरेडी अपने फोल्डर में सेव कर लिया है, तो क्या करूँगी, फोटो पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, F4 करके उसे ऐसे फोटो स्ट्रेट सेट किया मैंने। कर्व में गए और मुझे जितना पेंडेंट टॉप में रखना है तो क्या करूँगी, टॉप का व्यू में रखूँगी, बाकी का ट्रिम करके डिलीट कर दूंगी। तो क्या सिलेक्ट किया, दोनों को जो एक्स्ट्रा था उसको ट्रिम कर दिया। फिर ये जो बॉर्डर का कर्व है उसको डिलीट किया। फिर इसको 16 mm में सेट करना है। तो 16 mm में सेट करने के लिए कि हम क्या करेंगे, फोटो को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल टू डी का ऑप्शन लिया, पेंडेंट के स्टार्ट से पेंडेंट के एंड तक क्लिक किया। फिर इसका साइज हम लिख देंगे 16 mm। तो 16 लिख के एंटर। तो ये अब ये 16 mm में सेट हो गया है। एक बार हम मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से चेक कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो फिर अभी इसको सेंटर में लेना है। कर्व में लाइन, सिंगल लाइन पे क्लिक किया, कर्व के स्टार्ट से क्लिक किया, बोथ साइड का ऑप्शन हमने ऑन किया। इसे एक कर्व ड्रॉ किया, दूसरा कर्व हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया। बोथ साइड वाला ऑप्शन उसमें भी ऑन रखना है। फिर यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया, बोथ साइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, फिर यहाँ पे बोथ साइड वाला ऑप्शन लेकर इस तरह से हमने सेट किया। फिर ये दोनों कर्व्स है उसको सिलेक्ट करके उनके बीच का ट्विन कर्व लेना है। फिर इन दोनों कर्व्स के बीच का ट्विन कर्व लेना है। फिर इन सब कर्व्स और इमेज को साथ में सिलेक्ट किया। फिर उनको सेंटर में लेने के लिए इंटरसेक्शन ऑन किया और मूव का ऑप्शन लिया। मूव का ऑप्शन लेकर मुझे यहाँ जो सेंटर में है उस पर क्लिक किया, इंटरसेक्शन लेकर, और F4। ये इमेज आ गया है हमारा सेंटर में। तो हम जो बाकी के जो कर्व्स है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर फोटो को सिलेक्ट किया और उसको ग्रे कलर देके लॉक कर दिया। अब हमें इस फाइल को एक जगह अभी मैं सेव कर देती हूँ। तो मैं अभी अपने फोल्डर में सेव करती हूँ। फाइल में जाके सेव का ऑप्शन लिया, फिर यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हमें ये वाला पार्ट जो है ड्रॉ करना है। तो वो ड्रॉ करने के लिए हमें इंटर्प कर्व लेना होगा। तो इंटर्प कर्व पे हमने क्लिक करके ऑप्शन लिया इंटर्प कर्व का। फिर मैंने यहाँ से ड्रॉ करना इसे स्टार्ट कर दिया। ये एक साइड का कर्व ड्रॉ हो गया है। अभी दूसरी साइड का कर्व मैं ड्रॉ कर लेती हूँ।
फिर इन दोनों कर्व्स को एंड पॉइंट से मैंने टच करा दिया। अब यहाँ से शेप थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझे। ये एक पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब हम नीचे वाला पार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाला कर्व सिलेक्ट किया मैंने। मैं मेजर में जाऊंगी, अलाइन डायमेंशन से अब यहाँ का गैप चेक कर लूंगी। तो ये है 1.7 का। तो सिलेक्ट किया कर्व को, ऑफसेट कर्व लिया और उसे मैंने 1.7 का ऑफसेट दे दिया। तो यहाँ तक ये सेट हो गया। पर यहाँ से ये शेप थोड़ा पतला है, तो क्या करूँगी, इस कर्व को पहले मैं रिबुल्ट दे दूंगी F10 और यहाँ से इसे मैंने शेप के हिसाब से सेट कर दिया। फिर हम ये वाला पार्ट अभी ड्रॉ करेंगे। आर्क डायरेक्शन से। फिर हम अभी अंदर का कर्व भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसे हमें इमेज के हिसाब से सेट कर लेंगे अभी। फिर हम यहाँ पे इस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे अभी। फिर इसको ऑफसेट देंगे। पहले मेजर में जाकर इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि कितना ब्रॉड है। तो ये 1 mm का ब्रॉड है अभी। तो कर्व में गए, ऑफसेट कर्व का ऑप्शन लिया, 1 लिख के एंटर, फिर एंटर। फिर इसको हम यहाँ से शेप के हिसाब से इसे भी सेट करना होगा। तो फिर से इसे रिबुल्ट दे दिया। फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला था उसे डिलीट कर दिया। अब हम ये वाला पट्टी ड्रॉ कर लेंगे अभी। इसका भी हम मेजर ले लेंगे अलाइन डायमेंशन से। ये भी 1 mm ही है। सिलेक्ट किया, कर्व में गए, ऑफसेट कर्व लिया, 1 mm का ऑफसेट दे दिया। इसे भी हमने रिबुल्ट किया। इसके पॉइंट ऑन किए और इसे भी हम शेप के हिसाब से सेट कर देंगे अभी। अभी हम ये वाला पट्टी ड्रॉ कर लेंगे अभी।
अब हम इसका भी मेजर ले लेंगे ऑफसेट कर्व में जाके, मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन है तो ये इसका मेजर 1.3 आया है। तो कर्व में गए, ऑफसेट कर्व लिया, 1.3 लिख के एंटर। हम इसे एक बार रिबूट कर देंगे। तो चलिए अब हमारा ये पेंडेंट ड्रॉ हो गया है। अब हम इस पाइप का कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे भी इंटअप कर्व लेना है। इस कर्व को यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। इसमें सिंगल कर्व ही रखना है हमें, क्योंकि इसमें हमें पाइप देना है इसलिए। तो अब हम इमेज हाइड करके देख लेते हैं हमारा पेंडेंट का शेप ठीक है। अगर कहीं से भी हमें ये पेंडेंट का शेप ठीक ना लगे तो हमें पॉइंट्स ऑन करके इसके शेप को वहां से थोड़ा ठीक करना है। अब हम मेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन सब मेटल्स में हमें पहले लॉफ्ट का ही ऑप्शन देना है। तो क्या करना है, सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, ओके। अभी ये वायर फ्रेम है तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक शेडिंग कर देंगे। अब देखो मेटल में ये वाला जो बीच में ऐसा क्रैक दिख रहा है ना, वो ना दिखे, इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करके उनको रिबुल्ड कर देना है ऐसे। 7 पॉइंट अभी मैं इसमें रख रही हूँ। सरफेस में गए, फिर से लॉफ्ट लिया, ओके। अब ये डोम वाला पट्टी है तो इसको हाइट हमें कितना देना है, 0.7 का। तो हम ऑफसेट सरफेस में जाएंगे, एरोस सभी को फ्लिप ऑल करके नीचे, और उसको ऑफसेट में हाइट इसको देंगे ऑफसेट सरफेस में 0.7 का। तो 0.7 लिख के एंटर, फिर से एक बार एंटर। अब ये डोम वाला पट्टी है तो इसको हमें ऊपर से ऐसे डोम वाला करना है। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर का सरफेस अलग करेंगे। ऊपर का सरफेस अलग करने के लिए सॉलिड में गए, एक्सट्रेट सरफेस का ऑप्शन लिया, जो सरफेस अलग करना है उस पर क्लिक किया, एंटर, डिलीट। फिर हम लेंगे सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस, दोनों एजेस पर क्लिक किया, एंटर। अब हमें डोम कितना रखना है, तो यहाँ पे लिखना है 0.2 का, यहाँ पे भी 0.2। फिर दोनों मेटल्स को सिलेक्ट करके ज्वाइंट करना है, फिर सॉलिड में जाके कैप प्लानर। अब देखिए आप इमेज में ये वाला मेटल यहाँ से राउंड है, तो उसको वहां से राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व में जाएंगे, आर्क डायरेक्शन का ऑप्शन लिया, यहाँ से यहाँ एक ऐसा कर्व ड्रॉ किया, और इस साइड भी हम इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे पूरा मेटल, और बाकी का हम वो मेटल ट्रिम कर देंगे। यहाँ से भी ट्रिम हो गया, और अब इस साइड से भी ट्रिम कर दिया। फिर इमेज हाइड करके सॉलिड में जाके एक बार कैप प्लानर देंगे। तो क्या हुआ, कैप प्लानर नहीं हुआ तो क्या हम करेंगे, सरफेस में गए, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया,
ऊपर की एज पे क्लिक किया और नीचे की एज पे क्लिक करके एंटर दबा देना है। जो अगर कई बार ऐसा आएगा मेटल की इस तरह क्रॉस बनेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ कैंसिल करके पहले जो हमने सिलेक्ट किया था उसको नहीं करना है, अब नीचे वाला पहले सिलेक्ट करेंगे फिर ऊपर वाला, एंटर। अब आ गया ठीक से, फिर ओके। यहाँ पे भी हम लॉफ्ट लेंगे, नीचे की एज पे क्लिक करेंगे, ऊपर की एज पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया, आ गया मेटल, ओके दबा दिया। अब इन सब मेटल्स को ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर जॉइंट का ऑप्शन दे देना है। तो ये क्या है, सब जॉइंट हो गया। अब हमें इस मेटल को हाइट देना है, तो क्या करेंगे, इनका उसको पहले हम लॉफ्ट देंगे। सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, अब इसका भी हम सरफेस क्रिएट कर लेंगे साथ में, फिर से लॉफ्ट का ऑप्शन लिया हमने, हो गया। अब ये डायमंड वाला मेटल है, तो डायमंड वाले मेटल की हम कितनी हाइट देते हैं, 1 mm। तो दोनों को सिलेक्ट किया, फिर से सरफेस ऑफसेट सरफेस में गए, एरोस को फ्लिप ऑल करके नीचे, और डिस्टेंस में उनकी हाइट देनी है हमें 1 mm। तो 1 लिख के एंटर, एंटर। कई बार क्या होगा कि ऐसा कॉर्नर वाला मेटल होगा ना, तो उसमें हम ऑफसेट सरफेस देंगे ना, तो इस तरह का मेटल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस सरफेस को सिलेक्ट करना है, उसको हाइट देने के लिए अब हमें सॉलिड में जाना है। सॉलिड में एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट का ऑप्शन लेना है, फिर उसको हमें हाइट देना है। तो अब हमें नीचे की तरफ हाइट देना है, तो लिखना है -1, और यहाँ बोथ साइड नो का ऑप्शन रखना है। -1 का हाइट दे दिया हमने, या ऊपर का जो सरफेस एक्स्ट्रा होगा वो डिलीट कर दिया। अब इसको हम ऑफसेट सरफेस दे देंगे, तो सॉलिड में गए, ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया, फ्लिप ऑल करके नीचे, और डिस्टेंस में 1 है तो एंटर। अब हमें इनका उसका मेटल क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट किया, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, ओके। फिर इन सब को भी हम एक ही साथ में लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट कर लेंगे। कई बार क्या होगा, ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें स्वीप टू देना है। तो कर्व में गए, सिंगल लाइन लिया, एंड पॉइंट ऑन रखना है, और इस यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। फिर इन दोनों को उसको सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, स्वीप टू का ऑप्शन लिया, और लाइन को सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है। अब हमें इसमें एड स्लेश का ऑप्शन लेना है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ है, इसलिए क्रॉस हो रहा है, इसलिए उसमें मेटल फैलाएगा। तो क्या करेंगे, एड स्लेश का ऑप्शन लिया, यहाँ से हम ऐसे पॉइंट्स को क्लिक करेंगे, तो हो गया मेटल हमारा ठीक। तो हम यहाँ से भी ऐसा थोड़ा ठीक कर देंगे, फिर एंटर, इसमें ओके। तो ये आ गया हमारा मेटल ऐसे। फिर हम इसको भी लॉफ्ट देंगे, ओके। अब ये सब मेटल डोम वाली है, तो इस सब को हमें कितना हाइट देना है, तो 0.7 का। तो तीनों को सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया, फ्लिप ऑल करके सबको नीचे ले लिया, डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.7, एंटर। तो आ गया 0.7 हाइट वाला मेटल। अब हमें ऊपर डोम वाला सरफेस लेना है, तो क्या करना है, सॉलिड में गए, ये जो ऊपर का जो सरफेस नहीं चाहिए वो सब हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, इस ऊपर वाले मेटल पे क्लिक किया, और इसी ऊपर वाले मेटल पे क्लिक करके एंटर दबा के डिलीट कर देना है। फिर सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लेना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, एंटर दिया। फिर यहाँ पे हमें कितना लिखना है, 0.2, और नीचे भी 0.2, फिर ओके दबा देना है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ देखिए मेटल ये देखिए मेटल फेल आएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा क्रॉस बना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें भी स्वीप टू का ऑप्शन लेंगे। तो स्वीप टू हम इसमें डोम वाला कैसे बनाएंगे, तो कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन लेना है, एंड पॉइंट ऑन रखना है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक क्लिक किया, फ्रंट व्यू में से स्ट्रेट उसको कर्व ड्रॉ कर लेना है। शिफ्ट दबा के रखना था, इसलिए F10 से ये पॉइंट अब हम डिलीट कर देते हैं। ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है उसको हम मूव करके इतना नीचे ले लेंगे। फिर हम 3D करके
टॉप व्यू देखेंगे। फिर से हम सरफेस में गए, स्वीप टू का ऑप्शन लिया, इसका ऊपर क्लिक करना है, इसका ऊपर क्लिक करना है, फिर हमने जो ड्रॉ किया उस पर क्लिक करके एंटर दबा देना है। फिर इसमें भी हमें एड स्लैश का ऑप्शन लेना है, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया तो हो गया ठीक। यहाँ पे ऐसे क्रॉस में क्लिक किया, एंटर, ओके। फिर इन दोनों मेटल को सिलेक्ट करना है, ज्वाइंट करना है और यहाँ पे ये ओपन होगा। तो इसको पैक करने के लिए हमें सिलेक्ट करके सॉलिड में जाना है और कैप प्लानर का ऑप्शन लेना है। तो क्या होगा, वहाँ से भी पैक हो गया। अब हमें इसमें ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन देना है। तो सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, इन दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर। अब हमें यहाँ कितना डोम देना है, तो 0.2 का, तो 0.2, इसमें भी 0.2। फिर दोनों को फिर से सिलेक्ट किया, ज्वाइंट करके सॉलिड में जाके कैप प्लानर। फिर आपको एक बार 3D में चेक कर लेना है कि ये पैक हुआ है या नहीं। तो अभी ये मेटल पैक हो गया है हमारा। अब हमें इसमें भी ब्लेंड सरफेस देना है। तो क्या करना है, सॉलिड सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, एंटर। इसमें लिखना है 0.2, 0.2। तो आ गया हमारा ये मेटल। फिर सिलेक्ट करना है, ज्वाइंट, सॉलिड में जाना है, फिर से कैप प्लानर और 3D में जाके हमें चेक कर लेना है। ये बन गया हमारा मेटल्स। अब हमें ये पाइप क्रिएट करना है। तो पाइप, नॉर्मली पाइप यहाँ से हम बनाएंगे। तो सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, कर्व को सिलेक्ट किया हमने, सॉलिड में जाना है, फिर उसमें पाइप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और उसमें डायमीटर की जगह रेडियस रखना है। फिर ये पाइप का साइज कितना है तो उस हिसाब से हमें बिठाना है। पर हम अगर नॉर्मली पाइप बिठाएंगे तो ऐसा होगा। तो हमें तो यहाँ से पाइप राउंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पाइप का मेजर ले लेते हैं। वन 1.4 का है। तो अभी का उसको सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाना है, पाइप का ऑप्शन लेना है और कैप फ्लैट है वहां पे कैप राउंड करना है, जिससे क्या है ये वाला जो शेप राउंड में है ना वो राउंड में बन के आएगा। और पाइप का साइज क्या था, तो 1.4। तो 1.4 लिख के एंटर दबा देना है 3 बार। तो क्या हुआ, हमारा ये पाइप बनकर आ गया अभी। और उस पाइप पे भी 2 ऐसे पाइप छोटे छोटे लगाए हुए हैं। इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है। तो इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके ऊपर हमें ड्रॉ नहीं करना है, इसके लिए एक अलग से ऑप्शन आएगा। तो उस ऑप्शन को लेने के लिए हमें पहले पाइप सिलेक्ट करना है, कर्व में जाना है और एक्सट्रेक्ट आइसो कर्व का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस टूल्स पे क्लिक किया, फिर हम पाइप पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या है, इस तरफ से कर्व आया, हमें क्या चाहिए था, हमें स्ट्रेट कर्व चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन यू है, उसकी जगह हम डायरेक्शन वी कर लेंगे। तो क्या हुआ, एकदम राउंड आया पाइप की तरह। देखिए 3D में आया इस तरह। हमें उस तरफ चाहिए था। तो क्या करेंगे, पाइप के बीचों बीच हमने एक कर्व रखा और इस मेटल के बीचों बीच भी हम एक कर्व रखेंगे और एक इस तरफ है तो उसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, 3 कर्व बनकर आ गए। अब हमें उसका पाइप देने के लिए उसका भी हम मेजर ले लेंगे। मेजरमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे ये पाइप कितना ब्रॉड है। तो ये है 0.5 का। तो हम तीनों को सिलेक्ट करके सॉलिड में गए, फिर से पाइप का ऑप्शन लिया और पाइप कितने का है, 0.5 का। तो 0.5 लिख के एंटर दबा देंगे। तो हो गए हमारे पाइप सेट। अब हमें इस साइज का एक कॉलेट बनाना है। तो कॉलेट बनाने के लिए हम मेजर में गए, अलाइन डायमेंशन में कॉलेट का मेजर ले लेंगे। तो डायमंड कितने का है, अभी 1/6 का है। तो इस सब मेटल्स को हम हाइड कर देंगे। जेम्स में गए, जेम लोडर पे क्लिक किया, हम 1/6 का डायमंड ले लेंगे। यहाँ से इमेज हाइड किया,
फिर सॉलिड में गए, सिलेंडर, F4 1.8 एंटर, -1 एंटर। अब हम डायमंड को 0.1 ऊपर ले लेंगे, फिर से उसका जेम कटर लेंगे, F6 में जाकर F6 लिया, डायमंड को सिलेक्ट करके फिर जेम कटर पे क्लिक किया। अब ये देखो आर पार नहीं है ना, तो उसको आर पार करने के लिए क्या करेंगे, लोअर डेप्थ पे क्लिक करके उसकी हाइट हम नीचे ले लेंगे, फिर एंटर, सिलेक्ट किया, फिर डिफरेंस लिया और जेम कटर को सिलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से उनको ग्रुप कर देना है। अब इसका प्रोंग हम रखेंगे 0.55 का, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में गए, सिलेंडर का ऑप्शन लिया, F4 0.55 एंटर, -2 एंटर। फिर फ्रंट में गए, प्रोंग को डायमंड तक लिया, वहां से इसको हम 0.3 ऊपर ले लेंगे, फिर मूव फेस का ऑप्शन लेके ये जो एक्स्ट्रा एज है उसको हम सिलेक्ट करके इसके लेवल तक लाएंगे। फिर 3D किया, फिलेट एज का ऑप्शन लिया और हमें प्रोंग्स को यहाँ पे राउंड करना है, तो प्रोंग की एज पे सिलेक्ट किया, एक बार एंटर दिया, सेट ऑल का ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हमें इसको कहाँ कितना राउंड रखना है, तो 0.15 का, तो 0.15 लिख के एंटर, फिर से एंटर। अब इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे प्रोंग्स की 3 मिरर है, तो हमें 3 मिरर सेट करने के लिए प्रोंग को डायमंड की यहाँ तक मूव करना है। फिर ट्रांसफॉर्म में गए, अरे पोलर का ऑप्शन लिया, F4 और 3 अरे पोलर सिलेक्ट किया, यूटिलिटीज में जाके ग्रुप कर दिया, फिर इमेज सेट किया, फिर इसको मूव करके यहाँ साइड में रखा, फिर हम उसको वहां से रोटेट करके सेट कर देंगे बिल्कुल इमेज के ऊपर। अब ये क्वालिटी इमेज के ऊपर एग्जैक्ट सेट हो गया है। देखिए अब फिर से मैंने पूरा पेंडेंट शो किया, अगर कभी ऐसा गलती से इतना कम बन गया हो तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में गए, पहले ट्रांसफॉर्म में गए, सॉलिड पॉइंट्स ऑन किया, ये वाला पॉइंट है ना, हम उसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे, पर ध्यान रखना है कि यहाँ से शेप खराब ना हो। तो क्या हुआ, यहाँ से शेप खराब हो गया, तब हमें इसे ठीक करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, केज एडिट का ऑप्शन लिया, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ल्ड, और इसमें हम 10-10 पॉइंट रखेंगे तीनों में। फिर इस तरफ जो पॉइंट्स आएंगे ना, उनको सिलेक्ट करके इसे मूव किया, फिर इस पेंडेंट के हिसाब से हमने इसे सेट कर दिया, तो हो गया हमारा ये। फिर डिलीट, फिर इमेज को हाइड कर देंगे, ये कॉलेट को भी हाइड कर देना है अभी, क्योंकि कॉलेट हम फ्लो भी नहीं दे सकते लाइन से, तो हमें उसको अलग से रोटेट करके सेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट किया, पेंडेंट को, केज एडिट में गए, लाइन का ऑप्शन लिया, पहले हम इसको राइट से डोम देंगे, तो राइट से डोम देने के लिए यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, 2 बार एंटर, फिर बीच के जो 2 पॉइंट्स है उनको सिलेक्ट करके मूव करके इतना ऊपर ले लेना है। फिर वो जो आया होगा उसको डिलीट कर देना है। फिर पेंडेंट को फिर से टॉप में से सिलेक्ट किया, केज एडिट के ऑप्शन में लाइन का ऑप्शन लिया, फ्रंट व्यू किया, फिर पेंडेंट के शुरुआत से पेंडेंट के एंड तक ऐसे शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया, 2 बार एंटर दबाया, फिर दोनों बीच के जो पॉइंट है उनको सिलेक्ट करके ऐसे मूव करके ऊपर ले लिया।
तो आ गया हमारा ये पेंडेंट फ्लो में। अब हमें इसके हिसाब से हमारे कॉलेट को भी सेट करना है। और ये वाला पट्टी यहाँ से थोड़ा नीचे है, तो हमने क्या किया, इसे मूव करके इससे नीचे ले लिया। जो एक्स्ट्रा कर्व्स थे उसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब ये कॉलेट को मुझे यहाँ पर ऐसे सेट करना है। तो क्या करूँगी, फ्रंट से पहले मैं इस कॉलेट को इस पट्टी तक ले लूँगी, फिर उसको फ्रंट से रोटेट करूँगी। अब हमें यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर रखना है। तो अब क्या करना है, हमें इसका भी हाइट भी बढ़ाना है। तो हाइट बढ़ाने के लिए सॉलिड में मूव एक्स का ऑप्शन लिया, फिर सबकी एजेस हमने सिलेक्ट किया, फिर राइट में से उनका हाइट हमें नीचे ऐसे मेटल तक ले लेना है। तो ये इसके लेवल तक आ गया। फिर ये सब मेटल्स एक दूसरे से अप डाउन है। ये वाला पट्टी यहाँ से थोड़ा नीचे है, तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरह से सेट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, केज एडिट का ऑप्शन लिया, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ल्ड, और इनमें फिर से हमें 4-4 पॉइंट कर देने हैं तीनों में। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जो पॉइंट आएगा उसको सिलेक्ट करना है, टॉप से ऐसे बॉक्स बना के, फिर राइट से उसे नीचे मूव करना है। अब हमें ये वाला बॉक्स डिलीट कर देना है। फिर इन दोनों लेटर्स को हमें राइट में से थोड़ा ऊपर लेना है। ये हो गया हमारा पेंडेंट कंप्लीट। अब हम इसमें डायमंड सेट कर देंगे। तो डायमंड सेट करने के लिए कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है दोनों बॉर्डर्स का। तो हम इन दोनों बॉर्डर्स का डुप्लीकेट एज ले लेंगे और इन दोनों बॉर्डर्स का भी डुप्लीकेट एज ले लेंगे। फिर कर्व को सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, जिस सरफेस पे ऑफसेट देना था उस पर क्लिक किया, फिर ऑफसेट कितना देना है तो 0.15 का, तो 0.15 लिख के एंटर। फिर इस तरफ का एज भी हमने सिलेक्ट किया, ऑफसेट का ऑन सरफेस लिया, सरफेस पे क्लिक किया और लिखना है 0.15। फिर इन दोनों को उसको हम कलर दे देंगे रेड कलर। डुप्लीकेट एज तो पहले हमने इसका ले लिया था, तो हम इसका उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन ले लेंगे, लिखना है 0.15। जो अभी नहीं आया तो हम क्या करना है, पहले इसको रिबोल्ड करना है। रिबोल्ड करके इसके पॉइंट में अभी थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ऑफसेट का ऑन सरफेस 0.15। कभी कभी क्या है इस तरह से आएगा, तो हमें क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है, नॉर्मल ऑफसेट देना है 0.15 का। तो आ गया। ये वाला कर्व सिलेक्ट करके उसको रेड कलर, फिर हम ये वाला कर्व सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन 0.15 का ऑफसेट। तो इसमें भी नहीं आया तो इसको हम रिबोल्ड कर लेंगे एक बार। देखो इस तरफ भी ऐसा ही आया तो पर चलेगा, क्योंकि इनका उसमें हमें ये वाला गैप मेंटेन करना होता है। तो क्या होगा, हमें यहाँ से डायमंड रखने हैं और ये लास्ट में हमें डिलीट ही करने हैं, तो इसका कोई मैटर नहीं है, ये ऐसा आएगा तो भी चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पेंडेंट में अभी डायमंड सेट करते हैं। डायमंड सेट करने के लिए मेटल को सिलेक्ट किया, F6 का ऑप्शन लिया, उसमें जेम ऑन सरफेस का ऑप्शन जो आता है वो लेना है हमें,
और हम यहाँ से डायमंड रखना स्टार्ट करेंगे। और दो डायमंड के बीच का स्पेसिंग है वो कितना रखना है, तो 0.15 का। 0.15 लिख के एंटर और स्नैप यस रखना है हमें यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे 0.9 का डायमंड रखेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा बड़ा डायमंड सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे डायमंड सेट करेंगे। अब हम इस पट्टी में डायमंड सेट करते हैं। फिर से F6 का ऑप्शन, जेम ऑन सरफेस। पहले हम इस मेटल के डायमंड को ग्रुप कर देंगे। पहले ग्रुप करने के लिए सिलेक्ट किया, यूटिलिटीज में ग्रुप का ऑप्शन है उससे ग्रुप कर दिया। अब इस मेटल के डायमंड को भी हम सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। सिलेक्ट किया, ग्रुप का ऑप्शन लिया। अब हमें यहाँ पे छोटा डायमंड थोड़ा सेट करना होगा। F6, जेम ऑन सरफेस। ग्रुप। अब हम डायमंड के हिसाब से प्रोंग साइज को सेट कर देंगे। तो प्रोंग्स लेने के लिए सिलेक्ट करना है, F6 लेना है, प्रोंग ऑन सरफेस का ऑप्शन लेना है। फिर डायमीटर में जाके, अब ये छोटे डायमंड से तो हम 0.5 का प्रोंग रखेंगे। ड्रॉप हमें रखना है 0.2 का। हाइट हमें रखना है 0.7 का। फिलेट हमें ऊपर से कितना राउंड है वो रखना है, तो 68 का। टेपर हमें नहीं रखना, तो अभी हम उसमें 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे प्रोंग्स को सेट करते जाएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे प्रोंग्स को सेट करते जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा छोटा प्रोंग सेट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम थी, इसलिए।
अब मैं यहाँ पे 2 प्रोंग सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही प्रोंग सेट किया तो वहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, इसलिए। फिर प्रोंग का साइज मैंने थोड़ा बढ़ा दिया डायमंड के हिसाब से। फिर मैंने इन सभी प्रोंग्स को ग्रुप कर दिया। यहाँ पे मैं अभी 2 छोटे छोटे डमी प्रोंग्स रख देती हूँ। अब हम इन प्रोंग्स को भी ग्रुप कर देते हैं। अब हम इसमें जेम कटर दे देंगे। डायमंड्स को सिलेक्ट किया, F6 का ऑप्शन लिया, उसमें जेम कटर का ऑप्शन लिया। फिर उसको लोअर डेप्थ से थोड़ा नीचे उसका हाइट खींच लिया, एंटर दे दिया। फिर दोनों मेटल्स को सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाकर डिफरेंस का ऑप्शन लेना है और जेम कटर पे क्लिक करके एंटर दबा देना है। फिर जो एक्स्ट्रा जो कर्व्स थे उनको डिलीट। फिर पेंडेंट को पूरा सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। अब इसके ऊपर का जो कड़ी लूप है ना, वो मैंने ऑलरेडी बना के डेटाबेस में सेट कर दिया है, तो अब मैं वहां से डायरेक्ट उसको ले लूंगी।
तो यहाँ डेटाबेस में ये मैंने कड़ी लूप सेट किया है, उस पर क्लिक किया, कड़ी लूप मैंने यहाँ पे ले लिया और इमेज के हिसाब से उसे मैं वहाँ पे सेट कर दूंगी। इमेज हाइड कर दिया अभी और राइट व्यू में से उसको ऐसे मेटल के बरोबर बीचों बीच ऐसे सेट किया। फिर कड़ी को पेंडेंट के साथ मैं ग्रुप करूंगी और लूप को हमें पेंडेंट के साथ ग्रुप नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पेंडेंट कंप्लीट, आप देख सकते हैं अभी। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।